अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आल प्रोजेक्ट पाकिस्तान और बिग फॉर यू के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। हर इंसान का राइट है आवाम के अंदर कि वो हर अच्छी और बुरी चीज़ को देखते हुए किसी भी चीज़ का फैसला करे। हमारे पाकिस्तान में या बल्कि दुनिया भर में हर चीज़ का फैसला हमेशा कानून करती है, कोर्ट करता है, जज करते हैं, वकील करते हैं, वकील अपना मुद्दा पेश करते हैं, जज अपने फैसला सुना देते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ चेंजिंग है। चेंजिंग इस तरह से है कि इससे पहले जब भी कंपनीज आती थी वो अदर कंट्री के नाम से आती थी और वो यहाँ से पैसा वगैरह लेके भाग जाती थी, तब हमारे इदारे उनके पीछे कुछ नहीं कर सकते थे। इस दफ़ा मुद्दा ये है कि इस दफ़ा कंपनी भाग नहीं रही, आवाम भाग नहीं रही, सीईओ भाग नहीं रहे, बल्कि वो फाइट कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारे इदारे उन्हें बाउंड कर रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते। इस दफ़ा माजरा चेंज है। माजरा चेंज इस तरह से है कि इससे पहले जीटी के टाइम की आरजी, बीएचआर, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने लोगों का पैसा ज़ाया किया और 100% पैसा ज़ाया किया, लेकिन हमारे जितने भी इदारे हैं, इन इदारों ने एक्शन बेशक लिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन आवाम तक पैसा नहीं पहुंचाया। सालों गुजर चुके हैं, हमारी आवाम तक पैसा नहीं पहुंचा। मेरा तीसरा क्वेश्चन, आर प्रोजेक्ट पाकिस्तान 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी। क्या इदारे स्टार्ट में आए और उन्होंने ये चीज़ वेरीफाइड नहीं की है कि ये कानूनी काम किया जा रहा है या गैर कानूनी काम किया जा रहा है, शहरी काम किया जा रहा है या गैर शहरी काम किया जा रहा है। जब 1 साल के बाद पैसा जमा हो चुका है अरबों रुपया, उसके बाद इदारों को याद आई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल है लेकिन इसका जवाब भी साथ देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे, एक दफ़ा फिर कहूँगी कि हमारे अदारे देखते हैं कि कितना पैसा जमा हो चुका और उसके बाद एक्शन लेते हैं। एक्शन लेके अवाम को ये बताते हैं कि हम आपके हक में फैसला करने जा रहे हैं और हम आपके लिए फाइट करने जा रहे हैं, आपको बचाने जा रहे हैं। वो बचाने नहीं जा रहे, वो जमा किया हुआ पैसा यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पाकिस्तान में यही होता आया है। बहुत टाइम से ऐसा होता आया है। मुझे कोई एक कंपनी बता दे, कोई एक प्रोजेक्ट वेबसाइट बता दे जिसका पैसा कानून ने, अदारों ने, नैब ने, एफआईए ने, पुलिस स्टेशन के अंदर जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों ने वापस किया है। 1 रुपया भी वापस नहीं किया। मैं क्या समझूं कि इदारे पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं या नहीं हैं? इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, पूरी आवाम से, पूरे इदारों से एक ही क्वेश्चन है, क्या इससे पहले आरजी का पैसा, बीएचआर का पैसा, जीटी का पैसा, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान से पैसा लेके अदर कंट्री में पहुंच के, बहुत सारी लोकल कंपनीज चलाने वाले लोग अदर कंट्रीज में पहुंच के, अदर कंट्रीज से पाकिस्तान आके बहुत सारे लोकल काम किए, क्या उनको गिरफ्तार किया गया? अगर किया गया तो आवाम को पैसा दिया गया, नहीं दिया गया? मेरा दूसरा क्वेश्चन कि 4 साल से बिग फॉर यू चल रही है पाकिस्तान के अंदर। 4 साल के बाद हमारे इदारों को याद आया कि पाकिस्तान में एक गैर कानूनी काम हो रहा है। क्या 4 साल तक हमारी आवाम के साथ ये धोखा हमारे इदारे कर रहे थे? नहीं। इसकी वजह यह है कि पैसा जमा होने का वेट कर रहे थे हमारे इदारे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इदारे आवाम की आंखों में एक धुंध झोंक रहे हैं? मुझे तो यही लगता है। तीसरे, आदम अमीन चौधरी साहब को अरेस्ट करने से या उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने से या उनके ऊपर फ्रॉड कहलाने से ये मसला हल हो जाने वाला नहीं है। मसला हल तब है कि आप आवाम के साथ हैं या नहीं है। आदम अमीन चौधरी और आवाम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अदारे ना आवाम के साथ हैं, नहीं आदम अमीन चौधरी के साथ हैं। उनका कहना है कि आदम अमीन चौधरी आवाम से पैसा लूट रहे हैं, जबकि आवाम कह रही है कि हमें आदम अमीन चौधरी पे पूरा भरोसा है। हम पूरे वसूख के साथ कहते हैं कि आदम अमीन चौधरी आज भी बाहर आए तो हमारा पैसा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और मैं एक बात पूरे वसूख के साथ कहती हूँ कि आदम अमीन चौधरी जब तक सामने थे, पूरी आवाम को पैसा दे रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, बाकायदा अंदाज में डिलीवर कर रहे थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो पूरे कर रहे थे। सफर ईमान साहब सामने हैं तो अभी तक लोगों को प्रॉपर वे में पेमेंट दे रहे हैं। अगर कानून उनको हाथ में लेना चाह रही है तो वो लोगों को पैसा कैसे डिलीवर करेंगे? हमें एक बात समझ में आ रही है कि उनके ऊपर भी गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए जा रहे हैं उसके पीछे एक ही राज है कि अदारे आवाम तक कुछ नहीं पहुंचाएंगे। उसकी एक खास वजह कि आज से 10 साल पहले जितनी भी कंपनीज प्रोजेक्ट किए, जितने भी केसेस चल रहे, किसी एक कंपनी में किसी एक पर्सन को 1.001 तक भी कुछ नहीं दिया गया।
हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि अदारे इस दफा बिग फॉर यू और आर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पैसा अवाम तक पहुंचाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरा चौथा क्वेश्चन कि वो तो फाइट कर रहे हैं कि मैं कंपनी चलाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से भाग के कहीं अदर कंट्री में भी नहीं जा रहे, जबकि वो जब चाहे जा सकते हैं और जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन हमारे अदारे क्या कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मेरा आपसे ये सब अखलाकी तौर पर फर्ज बन रहा है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या 4 साल से आपको नजर नहीं आया? क्या उस टाइम आप लोग सो रहे थे? आज कैसे जाग चुके? पैसा जमा हो चुका, अवाम का सारा पैसा तो आप लोगों ने फ्रीज कर लिया, अवाम का सारा पैसा तो अदारों के पास जा रहा है। क्या अदारे अवाम को ये पैसा देंगे? अगर देंगे तो कब और कब किस तरीके से देंगे? सीओ को बंद करने से पैसा कैसे कैलकुलेट होगा? जबकि दोनों सीईओ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो काम करें, वो लोगों को वो पैसा लुटाएं जो उन्होंने लिया है, वो लोगों को वो पैसा डिलीवर करें जो उन्होंने लिया है, वो जनरेट करें जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, वो उसी तरीके से जनरेट करके लोगों तक पैसा पहुंचाएं। लेकिन हमारे अदारे चाहते हैं कि नहीं, दोनों सीईओ को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कुछ माह तक सजा दी जाए। उस सजा का मतलब आप समझते हैं? अवाम को धोखा देना। अवाम को धोखा इसलिए देना कि इस दफा अवाम को अपने सीईओ पे पूरा भरोसा है, सीईओ को अपनी अवाम पे पूरा भरोसा है, लेकिन बीच में अदारे हैं, अदारे भी हमारे पाकिस्तान के हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे अदारे अवाम के साथ नहीं हैं? कानून से अवाम नहीं बनती, अदारों से अवाम नहीं बनती, इस अवाम से ही सारे अदारे बनते हैं। इस बात को नोट रखें आप लोग। मैं कैसे यकीन करूं कि हमारे पाकिस्तानी अदारे इस दफा अवाम तक पैसा पहुंचाएंगे, जबकि पिछले 10 साल तक लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा? बेशुमार एप्लीकेशन, बेशुमार ऐसे केसेस अवाम के लोगों के पास हैं जिसका कोई हल नहीं निकला। वैसे इन 2 कंपनी का तो कोई केस अदारों के पास नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बिग फॉर यू के किसी पर्सन ने भी कोई एप्लीकेशन ना दी होगी कि हमारी कंपनी हमारे साथ ज्यादती कर रही है, क्योंकि बिग फॉर यू ने बहुत ज्यादा पैसा डिलीवर किया। और प्रोजेक्ट पाकिस्तान के किसी 35,000 अवाम में से, 30 से 35,000 अवाम में से अगर किसी एक पर्सन ने किसी भी पर्सनल दुश्मनी में आके कोई काम ऐसा किया हुआ है, तो बाकी लोगों का क्या कसूर है? बाकी लोगों का पैसा कौन देगा? पैसा जमा होने का इंतजार क्यों करते हैं हमारे अदारे? जब पैसा जमा होता है तो उसके बाद के जो सीईओ होते हैं उन्हें अरेस्ट क्यों किया जाता है? इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कोई राज जरूर है, जो राज हमारी आवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बार चेंज होना चाहिए, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार की अमाउंट बहुत ज्यादा है बिग फॉर यू की और आर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। इस बार चेंज ऐसे होनी चाहिए कि इस बार हमारे सीईओ खुद फाइट कर रहे हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं, किसी अदर कंट्री में भाग के छुप नहीं रहे, वो अवाम के साथ है और अवाम उनके साथ है। लेकिन इस बार अदारे काम नहीं करने दे रहे। क्या अदारों ने इससे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ किया है? और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ किया है? मैं किसी भी और हवाले से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कंपनीज के हवाले से बात करूंगी कि डिफरेंट कंपनीज में ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि उन्होंने सॉल्व किए नहीं किए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम 2000 से लेके 2021 में जाके इस चीज की तब्दीली लाने वाले हैं, तो नामुमकिन है। 21 साल में तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान के अंदर लोगों का गया हुआ पैसा अगर इदारों ने वापस नहीं किया, तो इस बार कैसे मुमकिन है? कैसे यकीन करूं? मेरी लास्ट बात है तमाम अवाम से, तमाम इदारों से कि खुदारा जो इससे पहले हुआ वो अब मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अवाम से हमारी बात हो चुकी है। बहुत सारी अवाम आदम अमीन चौधरी के साथ है, आदम अमीन चौधरी पे भरोसा करती है, उनको काम करने दें। हाँ, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाना चाह रही है, हमारे लॉज लगाना चाह रहे हैं, वो जरूर लगाएं। और एक और बात कहना चाह रही हूँ कि बिग फॉर यू और आर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पैसा डिलीवर कर रहे थे, लेकिन हमारे जितने भी उनके ऊपर ये गैर कानूनी आप लोगों ने कह के उनके ऊपर ये सारे इल्जामात लगा लिए हैं और उनको गिरफ्तार, एक पर्सन को आपने गिरफ्तार किया, दूसरे पर्सन को इस चीज की थ्रेट दी जा रही है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों कंपनी के जितनी भी अवाम है उसकी जिम्मेदार सिर्फ अवाम या आदम अमीन चौधरी या सैफ रहमान नहीं है, ये इदारे बना रहे हैं।
اور میری ہر ادارے سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ رحم کیجیے، کیونکہ یہی عوام آپ لوگوں کو کرسی پہ بٹھاتی ہے اور یہی عوام اٹھا دے گی۔ اسی عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ 50 ارب ہے تو 50 ارب اسی عوام کا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بگ فار یو میں بے حساب اماؤنٹ ہے، اربوں روپے کی اماؤنٹ ہے، تو یہ عوام کی ہے۔ یہ پیسہ لوٹانے میں آپ لوگوں کو صدیوں لگ جائے گا، اس لیے ان سی او کو چانس دیا جائے، موقع دیا جائے تاکہ یہ پاکستان میں یہ پیسہ ڈیلیور کریں۔ کیونکہ آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا لا پاکستان میں نہیں ہے تو کیا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا؟ 2000 سے لے کے 2021 تک پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ چلتی رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں لا نہیں تھا اور لوگوں نے ادر کنٹری کو رچ کر لیا۔ اس کی کچھ وجہ تھی، ہر دن ان کو امیر کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں لا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ریسٹرکشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا لا بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان سے سارا پیسہ باہر اگر جا رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب لوگ یہاں سے تنگ آ جاتے کہ یہاں پہ کسی چیز کا لا نہیں ہے تو لوگ یہاں سے پیسہ باہر بیچتے ہیں، اور باہر بیچ کے فوریکس ٹریڈ پہ کام کرتے ہیں، ڈیفرنٹ کرنسیز پہ کام کرتے ہیں اور ان کی کرنسیز کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے، اپنے بینکوں سے سارا پیسہ اٹھا کے ادر کنٹری میں لگا دیتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لا نہیں ہے۔ جب یہاں پہ لا نہیں رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ ان دو کمپنیوں نے پوری عوام سے اگر پیسہ لیا ہوا ہے تو اس کو ڈیلیور ادارے نہیں کریں گے، اس کو ڈیلیور یہی سی او کریں گے، اس لیے رحم کر دیں عوام پہ۔